40 years PYQ of the chapter Human Health and Disease। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे, क्योंकि नीट की हिस्ट्री रही है क्वेश्चंस को रिपीट करना, बस ऑप्शन चेंज करती है, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन चेंज करती है एंड सेम क्वेश्चन रख देती है आपके सामने। तो इसीलिए पिछले 40 साल के जब क्वेश्चन आप कर लोगे तो कोई डाउट रहेगा कहीं पर भी कि पेपर में क्वेश्चन बाहर से आएगा? नहीं रहेगा। आज की वीडियो में हम लगभग जो है 130 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। 15 से 20 मिनट की ये वीडियो रहेगी और वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है मैच द लिस्ट 1 and 2। मैच कर दो भैया जी। ठीक है, चलिए मैच कर देते हैं। टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। तो एक आ गया 4, आंसर आ गया ऑप्शन बी। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लो। लिचमनिया हो गया हमारा प्रोटोजोआ। रिंगवॉर्म हो गया हमारा फंगस एंड फिलेरियोसिस हो गया हमारा निमेटोड। चलिए टाइफॉइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से। तो एक आ गया 2। ठीक है, ये चले गए। एलिफेंटियसिस हमारा होता है किससे? वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मलाई से। ठीक है, तो वो चला गया हमारा एस्किलमेंथीस के अंदर। रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। मैच द लिस्ट 1 and 2। रिंगवॉर्म किससे होता है? अभी मैंने बोला ट्राइकोफाइटोन से होता है। फिलेरियोसिस वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी से। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये आंसर मैच कर लेना। मैच द लिस्ट 1 and 2। तो फिलेरियोसिस वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी से। अमीबियोसिस एंटोमीबा हिस्टोलिटिका लिखा नहीं हुआ। निमोनिया हीमोफिलस हो गया। ठीक है, ट्राइफाइटोन से हमारा रिंगवॉर्म हो गया। ठीक है, लगा लेना। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं क्या है। अगेन मैच आ जाता है। तो निमोनिया टाइफॉइड का हो गया सैल्मोनेला। ठीक है, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यही आ गया। निमोनिया हो गया हीमोफिलस। फिलेरियोसा ये हो गया सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट आप देख रहे हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कंफर्मेटरी टेस्ट। टाइफाइड फीवर का एजेंट होता है सल्मोनेला टाइफी और टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। आंसर आ गया ऑप्शन ए। इन विच डिसीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कोज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो एलिफेंटियसिस के अंदर लिम्फेटिक वेसल फूल जाती है, हाथी पांव इस बीमारी को कहते हैं। तो ए ही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो कोलेरा, विब्रियो कोलेराइसिस और टेटनस हमारा हो गया। ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, टिटेनी से, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय द प्रोटोजोन। इनमें से प्रोटोजोन से कौन सी बीमारी होती है? तो 10th का आंसर आ गया बेबियोसिस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैच ईच डिसीज विद द करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। इनकी वैक्सीन से इनको टिक करते हैं। तो हमारा देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया ट्यूबरकुलोसिस का आ गया हमारा हार्मलेस बैक्टीरिया हो गया ये हमारा। ठीक है, वूपिंग कफ आ गया हमारा किल्ड बैक्टीरिया। ठीक है, जो इसकी वैक्सीन होती है उसमें हम किल्ड बैक्टीरिया डालते हैं। डिप्थेरिया के अंदर इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन डाला जाता है। पोलियो में हार्मलेस वायरस डाला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका किस पे फीड करता है? तो ये हमारी एरिथ्रोसाइट म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर करता है। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस इज यूजुअली अकर्स बाय। एस्केरिस का इन्फेक्शन होता है किससे? तो ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन एग ऑफ एस्केरिस यानी राउंड वॉर्म। आइडेंटिफाई द साइट वेयर वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन। प्लाज्मोडियम का मोटाइल जाइगोट किसमें होता है? जाइगोट होता है फीमेल एनाफिलिस के गट में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कूल टेम्परेचर की वजह से उन्हीं के अंदर होती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफॉइड के लिए होता है। कॉमन कोल्ड निमोनिया से क्यों अलग है? देखो वैसे जनरली हमें पता है कि कॉमन कोल्ड जो होता है उसके अंदर रेस्पिरेटरी पैसेज में दिक्कत आती है। निमोनिया में एल्वुलाई फिल्ड हो जाती है विद फ्लूइड। तो बस ये चीज हमें पता ही है। तो आंसर हमारे पास आई थिंक ऑप्शन डी आ गया। फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिसीज वेयर एज कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। बिल्कुल गलत है। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटीन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन वेयर एज कॉमन कोल्ड हैज। गलत है ये बिल्कुल। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, बैक्टीरिया होता है, ये गलत हो गया। तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये जो है कॉमन कोल्ड जो है नोज रेस्पिरेटरी पैसेज पे इफेक्ट करता है और निमोनिया एल्वेलाई पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
Where will you look? The sporozoite of the malarial parasite. Malarial parasite के sporozoite कहाँ पे मिलते हैं? तो हमारे ब्लड के अंदर मिलते हैं, उसके अलावा ब्लड के अंदर नहीं, सॉरी, लीवर सेल के अंदर एंड सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन द करेक्ट मैच? करेक्ट मैच बताओ. तो टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी जो होता है विद इंस्पायर्ड एयर फैलता है, ये जो हो गया गलत हो गया. निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. ये इन्फेक्टेड वाटर एंड ब्लड गलत हो गया और यहाँ पर प्लाज्मोडियम बाइट ऑफ मेल नहीं है, फीमेल आना था. ठीक है. कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक. कॉमन कोल्ड जो होता है वो एंटीबायोटिक से क्यों कोड नहीं होता? क्योंकि कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, सीधी सी बात है, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे काम करती है. तो 20th का ए आ गया. 21st देख लेते हैं. रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कोज्ड बाय रिंगवॉर्म फंगस से होता है. विराइल टेस्ट टाइफॉइड के लिए होता है. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड प्लाज्मोडियम कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम एक्सपीरियंसेस चिल. चिल क्यों होते हैं? हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स की वजह से होते हैं. तो हमारे पास आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पर? द पैरासाइट आफ्टर इट्स रेप्लिकेशन इनसाइड आरबीसी रिलीविंग द स्टेज टू एंटर फ्रेश आरबीसी. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. आरबीसी जब रप्चर करती है तो उसमें से कुछ सब्सटेंसेस निकलते हैं, टॉक्सिन निकलता है जिसे हीमोजोइन कहते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिसीज? वायरल डिसीज पहला ही दिख रहा है, कॉमन कोल्ड और एड्स. डाइसेंट्री एंटोमिका हिस्टोलिटिका से होती है. टाइफाइड ट्यूबरकुलोसिस दोनों ही नहीं होती वायरस से, रिंगवॉर्म फंगस से होती है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. अगेन मैच आ गया. अमीबियासिस. अमीबियासिस अच्छा क्या है? पैथोजन प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट का मैच है. ठीक है. देख लेते हैं. तो अमीबियासिस जो हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा? यूज ओनली स्टरलाइज्ड फूड एंड वाटर. ठीक है. डिप्थेरिया देख लेते हैं. डिप्थेरिया हो गया, डीपीटी वैक्सीन होती है डिप्थेरिया के अंदर. कोलेरा, कोलेरा जो होता है विब्रियो कोलेरा से होता है. ठीक है. तो सिफिलिस, ट्रिपैनोमा पैलिडियम हो गया. कोलेरा यूज रिहाइड्रेशन थेरेपी हो गया. ठीक है. रिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है इसके अंदर. ठीक है. ओआरएस वगैरह पिलाया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? करेक्टली मैच कौन नहीं है? ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. ये हो गया लिशमैनियासिस, गलत हो गया. लिशमैनिया से होता है. सैल्मोनेला किससे रिलेटेड है? टाइफॉइड से रिलेटेड है. मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज इनमें से पूछी है, तो इनमें से इन्फेक्शियस डिसीज हमारी हेपेटाइटिस बी हो गई. क्वेश्चन नंबर 29 एक्यूरेट पेयरिंग पूछी है. 29 में एक्यूरेट पेयरिंग देख लेते हैं. चलिए, तो पहली होगी सिफिलिस. एड्स का बैसिलस नहीं होता. गोनोरिया, लेशमेनिया, डोनोवेनी नहीं है. टाइफॉइड, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नहीं है. ठीक है. इससे लेप्रोसिस होता है. ये काला आजार का हो गया. ये पता नहीं किसका है, छोड़ दो, कोई बात नहीं. चलिए, फेलाइन सोल्यूशन इज गिवन टू पेशेंट ऑफ कोलेरा बिकॉज. फेलाइन सोल्यूशन क्यों दिया जाता है कोलेरा को पेशेंट के अंदर? क्योंकि उनके अंदर सोडियम आयन जो होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और कोलेरा में वाटर लॉस ही सबसे ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है. क्लोस्ट्रीडियम कोस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इफेक्ट द किस पे इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है. टाइफॉइड फीवर कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी करता है. डिप्थेरिया जो होता है वो कौन करता है? डिप्थेरिया होता है बैक्टीरिया से. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नाउ कंसीडर्ड कंप्लीटली इरेडिकेटेड? जो पूरी तरीके से खत्म कर दी है, इरेडिकेट कर दी है, वो है स्मॉल पॉक्स. ठीक है. पोलियो के लिए अभी भी दवाइयां चल रही है, कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं हुई है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट रेड सिकनेस? रेड सिकनेस किसके लिए होती है? तो आपको ध्यान रखना है, स्किन नोजिया एंड लॉस ऑफ हेयर. ठीक है. अल्सरेटेड स्किन, नोजिया एंड लॉस ऑफ हेयर, रेड डिसीज, रेड सिकनेस का वो है, सिम्टम्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कोज्ड बाय वायरस? इनमें से वायरस से होने वाली बीमारियां बताओ. तो हमारे पास आ गया रेबीज और मम्स. यहाँ पे सिफिलिस नहीं है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा दोनों ही नहीं है, यहाँ पर दोनों ही नहीं है, तो मम्स आ गया. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो गलत है, तो पहला ही गलत हो गया. सिफिलिक्स, पैलिडियम होता है उसके लिए, तो पहला ही गलत हो गया हमारे पास, बाकी सब ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38 प्लेग कौन करता है? यर्सीनिया पेस्टिस, रैट से फैलती है, हमें अच्छे से पता है. 39 देख लेते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली मैच? तो सिफिलिस ही आ गया. साइजोइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन ह्यूमन. ह्यूमन की जो साइजोइंट स्टेज होता है, ये ह्यूमन की इरिथ्रोसाइट और लिवर दोनों में मिलता है. इफ ऑल पोन्स एंड पडल्स आर डिस्ट्रॉयड तो ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड इफ. अगर सारे पोन्स, सारे जो पडल्स हैं वो खत्म कर दिए, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म मर जाएगा? प्लाज्मोडियम मर जाएगा, क्योंकि वो खड़े पानी में आता है. गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड डिसीज. इनमें से करेक्ट कौन है कॉजेटिव एजेंट और उसकी डिसीज के लिए? तो एनाफिलीज मलेरिया गलत है, कॉजेटिव एजेंट प्लाज्मोडियम होता है. स्लीपिंग सिकनेस भी गलत हो गया, काला आजार भी गलत हो गया, वुचरेरिया ठीक है. ठीक है. द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनाफिलीज इज. कौन सा पार्ट जो है वो फीमेल एनाफिलीज में पास होता है? तो हमें अच्छे से पता है, सेक्सुअल साइकिल जो होती है वो फीमेल एनाफिलीज में होती है, क्योंकि वहां पर उसका बॉडी टेम्परेचर कूल होता है. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होती है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बीन्स, ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना. ठीक है. चलिए, मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट सबसे खतरनाक कौन करता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम करता है सबसे खतरनाक मलेरिया. हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन बींग्स?
हमारी आरबीसी में प्लाज्मोडियम को पहली बार किसने देखा था? तो आपको याद रखना है लेवेरन ने देखा था, ठीक है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजोइट एंटर करते हैं, ठीक है। बाइट ऑफ सीसी फ्लाई में पास टू ह्यूमंस, सीसी फ्लाई जो होता है वो किसका वेक्टर है? तो आपको याद रखना है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियन, स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर है। मलेरियल फीवर कोइंसाइड विद लिबरेशन ऑफ, मलेरियल फीवर जो होता है उसके साथ साथ क्या लिबरेट होता है बॉडी में? तो मेटाक्रिप्टोमेरोसाइट्स होता है। द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेसेस सीसी फ्लाई, ठीक है। द कोजल ऑर्गेनिज्म फॉर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेसेस, तो गैम्बीन्स हमारा हो गया ट्रिपैनोसोमा गैम्बीन्स। इम्यूनिटी से क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर मैच्योरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लाइक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन चूज करने, इनमें से कौन कौन से हैं? तो हमें पता है बोन मैरो और थाइमस छोड़ दो, बाकी तीनों सेकेंडरी है, सी डी ई, आंसर आ गया ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे होती है? वो होती है इनेट इम्यूनिटी, देखने की जरूरत नहीं है और कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, सॉरी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट द सी टर्मिनल, नहीं होता है एन टर्मिनल होता है, यही आ गया आंसर, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड 2, चलिए मैच करते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है? सबसे पहले आ जाता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट आ गया, प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्सिबल ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। तो आंसर तो हमें मिल गया सी। बी इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? इनेट इम्यूनिटी हो गई हमारे अंदर, ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर हो गए। टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी, और कोलोस्ट्रम पैसिव इम्यूनिटी जो मदर मिल्क में हो गई, फर्स्ट मदर मिल्क में। मैच करना है अगेन से, अगेन कॉमन कोल्ड हमारा राइनोवायरस हो गया, हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स प्लाज्मोडियम के दौरान, विडाल टाइप टाइफॉइड के लिए होता है, एलर्जी डस्ट माइट से हो सकती है, ठीक है। स्टेटमेंट दी हुई है, दो बतानी है, सही है या नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है। ऑल द ब्लड सेल इंक्लूड लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, बिल्कुल ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया ना, आई थिंक ये पेज तो हो गया हमारा, यस ये पेज हो चुका है, यस यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 मैच आ गया अगेन हमारे पास। तो साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरोन हो गया हमारा, ए का 2 देख लो, ए या डी, ये तो क्लियर हो गया। बी का 3 दोनों में दिया हुआ है, सी चेक कर लेते हैं सीधे से, ठीक है। फिजिकल बैरियर हमें पता है कौन होते हैं, म्यूकस कोटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन, और फिजियोलॉजिकल टीयर सलाइवा, और क्या होती है फिजियोलॉजिकल में HCl। तो आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन डी आ गया, आई थिंक सी का 4 है क्या? सी का 4 है, ए आ गया। स्टेटमेंट है अगेन दो हमारे पास, देखनी है कौन सी गलत है कौन सी सही है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज फॉरेन बॉडी, बिल्कुल ठीक है, खुद की सेल को फॉरेन मान लेती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल, डज नॉट नहीं अटैक सेल, ये ऑटोइम्यून डिसीज है, तो ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलिए देखते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल ठीक है, पहली बार आएगा तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट, सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स दोबारा आने पे होगा। एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, बिल्कुल ठीक है, तो आंसर तो पता लग गया डी होगा, बट पढ़ लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रिवेंट टाइप ऑफ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप होता है, नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानो। व्हेन एक्सपोज टू एंटीजेंस एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी डालते हैं तो उसे पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, नहीं स्लो होती है। गिव फुल रिस्पॉन्स, नहीं, तो ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट? किडनी ग्राफ्ट जो रिजेक्शन होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, टिश्यू ग्राफ्ट एंड ट्रांसप्लांटेशन में जो हमने देखा था, ठीक है, जो टी सेल करवाती थी, टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 63 कोलोस्ट्रम की बात कर रहा है। कोलोस्ट्रम द येलोइश फ्लूइड, उसके अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है? तो IgA होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिसीज, इनमें से ऑटो इम्यून कौन सी नहीं है? तो इसको याद कर लेना, एल्जाइमर ऑटो इम्यून नहीं है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू, अगेन वही है कि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कौन सी इम्यूनिटी होती है? तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये हमारा, ठीक है। माल्ट जो है एनसीईआरटी की लाइन है, माल्ट हमारी बॉडी का कितना % हिस्सा लेता है? तो 50% ऑफ द हिस्सा माल्ट ले जाता है, जो कि एक सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 67 एंटीवेनम इंजेक्शन कंटेन्ड परफॉर्म्ड एंटीबॉडी व्हाइल पोलियो ड्रॉप दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन, पोलियो ड्रॉप जो होती है उसके अंदर एटीन्यूएटेड पैथोजेंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं या वीकर। इन हायर वर्टिब्रेट्स
इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बिल्कुल ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे कि रूमेटॉइड हो गया, मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडी इन अ पर्सन, अगर आपको पता लगता है कि किसी में एंटीबॉडी मेजर एंटीबॉडी कम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर द कंफर्मेटरी एविडेंस, तो आप क्या चेक करोगे कि आपको पता लग जाए पक्का पक्का एंटीबॉडी कम है ना, इसके अंदर वीकनेस है ना, तो सीरम ग्लोबिन चेक करेंगे हम, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट प्लेसेंटा, ह्यूमन मिल्क में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो ह्यूमन मिल्क में होती है IgA, ठीक है। मेनली इसमें कोलोस्ट्रम की बात कर रहे हैं। ग्राफ्टेड किडनी क्यों रिस्पॉन्स निकलेगी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज अस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू, अस्थमेटिक अगर किसी को ज्यादा हो रहा है तो सीजनल पोलन होगा डेफिनेटली, ठीक है। लाइसोजाइम जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन प्रेस्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉय, लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, हमें अच्छे से पता है, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, हो गया ना ये आंसर। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, 2 हाईवे चेन 2 लाइट चेन, ठीक है, ये हमें सब कुछ पता है। डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, अगर थाइमस डैमेज हो जाएगा तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, कौन सी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर मिल्क टू इन्फेक्ट इज कैटेगराइज्ड एज, जो मदर से हमें मिलती है वो होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल जाती है। इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं किसके लिए, वायरस के लिए। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होती हैं, 78 का A आ गया। द टर्म एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप्ड आफ्टर डिसीज, बाद में जनरेट होगा, ठीक है। 80th क्वेश्चन, इफ अ पर्सन शो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरोन इन हिज बॉडी द चांसेस आर दैट ही गॉट एन इन्फेक्शन, सीधी सी बात है, इंटरफेरोन वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं, तो इनमें से वायरस से होने वाली डिसीज है मीजल्स, तो आंसर आ गया मीजल्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडी कौन बनाता है, एंटीबॉडी बनाती है हमारी लिम्फोसाइट। इंटरफेरोन्स क्या है, इंटरफेरोन्स एक टाइप के प्रोटीन है, लेकिन कौन से प्रोटीन, तो आपको याद रखना है एंटीवायरल प्रोटीन, क्योंकि ये वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जो होती है उसे बोलते हैं क्या, हे फीवर। बाकी तो कैंसर, ग्वाइटर ये अलग अलग है, डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कोई म्यूटेशन वगैरह की वजह से हो सकता है। एंटीजन्स आर प्रेजेंट, हमारी बॉडी में एंटीजन्स होते हैं सेल सरफेस के ऊपर। सेल कोडेड प्रोटीन दैट इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विथ मोस्ट एनिमल वायरस इज कोल्ड, तो उसे बोलते हैं इंटरफेरोन, प्रोटीन है ना एक तरीके से। एड्स की बात करते हैं, इन विच ब्लड कॉर्पसल द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, तो हमें पता है कि किसको वो अपनी फैक्ट्री बना लेती है, तो T हेल्पर सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स पॉजिटिव एजेंट, HIV के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताओ, तो HIV एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 1 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव नहीं होता। HIV एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स, ये ठीक है, ठीक है। HIV अंडर अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, बिल्कुल ठीक है, B और C ठीक है, नहीं अनएनवेलप्ड नहीं होगा, एनवेलप्ड होगा, C गलत है, तो B आंसर आ गया। D भी पढ़ लेते हैं, HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, HIV does not escape but attack the acquired immune response, ये भी ठीक है। B D दोनों आंसर आएंगे इसके, एक बार चेक कर लेंगे, B और D that contain 2, ये भी ठीक है, B और D दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। HIV that causes AIDS first स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, सबसे पहले HIV किसको खत्म करना शुरू करता है, तो HIV सबसे पहले T हेल्पर को खत्म करना चाहता है। वैसे ये मैक्रोफेज और T हेल्पर दोनों को ही खत्म करता है, बट सबसे पहले T हेल्पर। एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स, सिम्टम्स शो करने में सालों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन HIV डैमेजेस लार्ज नंबर ऑफ T हेल्पर लिम्फोसाइट, सालों का तो नाम ही नहीं है, तो T हेल्पर लिम्फोसाइट के बेसिस पे आंसर दे देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एड्स, एड्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो हम बोलेंगे HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर, नहीं। ड्रग एडिक्ट आर लीस्ट सस्पेक्टेबल, नहीं, मोस्ट सस्पेक्टेबल आना चाहिए। 8 पेशेंट्स आर बीइंग फुली क्योर्ड, नहीं, इनक्योरेबल है। द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस एंटर T लिम्फोसाइट दस रिड्यूसिंग देयर नंबर, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हैव अ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल विच इज, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, तो 91 का आ गया हमारा D, ठीक है। कैंसर पे ऊपर चलते हैं, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर टू, नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है, तो हमारे पास आ गया प्रोलिफरेटिंग सेल, रैपिड ग्रोथ हो गई, इन्वेजन भी हो गया, कन्फाइंड नहीं होता, तो नियोप्लास्टिक मतलब ABC हो गया। विच आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या है, CT स्कैन एंड MRI डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल ठीक है।
कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू नॉन कैंसरस सेल, नहीं कैंसरस सेल। अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके डिस्ट्रॉय करता है ट्यूमर को, ठीक है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल, नहीं। ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंटर डिक्रीज, नहीं। तो आंसर आ गया हमारे पास ए एंड सी ओनली, ठीक है। मैच करना है मैलिग्नेंट ट्यूमर को। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब खतरनाक, मतलब चीजें फैल रही है, यानी मेटास्टेसिस हो गया। 94 का ए का 3 हो गया, ठीक है। ए का 3 हो गया। बी क्या है? माल्ट। माल्ट हमारा लिम्फोइड टिश्यू है, 50% बॉडी को कवर करता है। नाको एड्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। अल्फा इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। लगा लेना, ऑप्शन 1 आंसर आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल रिलेटेड टू म्यूटेशन? म्यूटेशन से रिलेटेड कौन सी बात गलत है? तो ये बी आ गया। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल? कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलिए पढ़ लेते हैं। तो दे कंप्लीट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइड, ये भी है। दे डिवाइड इन अनकॉन, ये भी ठीक है। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नहीं, दे डू नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सेफेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है एमआरआई, सबसे सेफ। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा क्या होते हैं भाई? कार्सिनोमा होते हैं हमारे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को कार्सिनोमा कहते हैं। कैंसर सेल कैन इजिली बी डिस्ट्रॉयड बाय रेडिएशन ड्यू टू, क्योंकि रेडिएशन क्या कर देती है? रैपिड सेल डिवीजन कर देती है। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ लंग कैंसर इज, लंग कैंसर का कारण क्या है भाई? कोल माइनिंग वगैरह लंग कैंसर का कारण हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्योरेबल इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स? नेक्स्ट 2 डिकेड में कैंसर खत्म किया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। द ब्लड कैंसर इज नोन एज, ब्लड कैंसर को कहा जाता है ल्यूकीमिया। अ मेटास्टेटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन द, सार्कोमा किस केस में कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं इन द केस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ओके, ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज पे चलते हैं। मैच करना है हमें। तो कोकेन क्या है हमारे पास? कोकेन हो गया हमारा एरिथ्रोजाइलम कोकोआ। हेरोइन, हेरोइन मॉर्फिन मरीजुआना। हेरोइन हो गया हमारा कैनाबिस सटाइवा। मरीजुआना हो गया हमारा पॉपी प्लांट। एंड मॉर्फिन हो गया हमारा इफेक्टिव सिडेटिव इन सर्जरी। अब लगा लेना अपने अकॉर्डिंग सही, ठीक है। चलिए, डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो होती है उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे स्मैक कहा जाता है, स्मैक, ठीक है। 105 का आ गया ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 106 पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हीरोइन क्या है हमारा? हीरोइन है स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। मरीजुआना, जस्ट अ सेकंड, हीरोइन आंसर तो आ गया 106 का 6C आ गया ना आंसर। तो चलिए आगे देख लेते हैं फिर भी। मरीजुआना हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। कोकेन जो हो गया हमारा डोपामीन में और मॉर्फिन पेन किलर में, ठीक है। ड्रग कॉल्ड हेरोइन, हेरोइन किससे बनता है? तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, स्मैक हो गया। विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक? स्मैक के लिए लेटेक्स यूज किया जाता है और फिर उसकी एसिटाइलेशन की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हु फ्लावरिंग ब्रांचेस शो एयर? तो ये क्या है? ओपियम पॉपी है हमारा। और ओपियम पॉपी से कैसा बनता है? हेलुसिनोजेनिक, सॉरी ये धतूरा है हमारा। और धतूरा और बेलेडोना जो होते हैं ये दोनों क्या करते हैं? हेलुसिनोजेनिक चीजें ही बनाते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेलुसिनोजेनिक ड्रग? तो अगेन वही आ गया बार बार। तो ये हो गया हमारा कौन सा? लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, ठीक है, यही होगा। सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय क्रोनिक इनटेक ऑफ, सिरोसिस ऑफ लीवर होती है टोबैको च्यूइंग से मेनली, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, सिरोसिस ऑफ लीवर होती है अल्कोहल से। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए बी शोन बिलो, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन गिविंग देयर सोर्स एंड यूज है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल ए एंड बी। अच्छा एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास और दूसरा मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, इन दोनों के बारे में बताना है हमें। तो ठीक है भाई, देख लेते हैं हम। तो हमें पता है कि ये तो हमारा ये मिथाइल देख के ही हमें पता लग गया, एम फॉर मिथाइल, एम फॉर मॉर्फिन है, ठीक है। और ये हमारा कैनाबिनोइड्स हो गए, तो मॉर्फिन आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो। बार्बिटूरेट when given to criminal make them tell the truth, गलत है। morphine is often given to person who have undergone surgery, बिल्कुल ठीक है। which one of the following statement is correct? इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो benign tumor show the property of, नहीं। malignant करता है। heroin accelerate body function, नहीं। malignant tumor may exhibit metastasis, बिल्कुल ठीक है। which one of the following is the correct statement regarding the particular psychotropic drug specified? जो ड्रग का नाम लिया गया है उसके बारे में सही बात बतानी है। morphine delusion disorder, नहीं। barbiturate relaxation temporary, नहीं। hashish जो होती है परसेप्शन और हेलुसिनोजन लाता है, बिल्कुल ठीक है। 116 पे चलते हैं। अ पर्सन शोइंग अनप्रिडिक्टेबल मूड्स, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, क्वारसम बिहेवियर एंड कन्फ्लिक्ट विद अदर इज सफरिंग फ्रॉम, ऐसा पर्सन जो होगा वो ये मान लीजिए बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्रोजीनेस? कौन लेकर आता है? वेलियम,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच बताना है। तो रेसरपीन गलत हो गया, कोकेन ठीक है बिल्कुल, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। LSD क्या है, LSD हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी वाली है, ए आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक, ओपिएट नार्कोटिक हो गया हमारा डी यानी मॉर्फिन। निकोटीन एक्ट एज स्टिमुलेंट बिकॉज इट मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलाइन। ओपिएटर नार्कोटिक इज, अभी अभी पढ़ा हमने, ओपिएटर नार्कोटिक कौन है, हेरोइन है हमारा, स्मैक है। लास्ट क्वेश्चन, एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो ये रिलीव करते हैं पेन को। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके सारे पिछले 40 सालों के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। डेफिनेटली एग्जाम से पहले आप वीडियो देखेंगे 10 मिनट की जिसमें हमने चैप्टर किया है एंड 20 मिनट की जिसमें हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।